ये कहानी दो दोस्तों की है जो शहर में एक किराए के कमरे में रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। उनके नाम अमित और मनोज थे। दोनों की एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी जिसका नाम शिवानी था। तीनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। समय बीतता गया और उनके कॉलेज की परीक्षाएं आ गईं। तीनों ने बहुत अच्छे से परीक्षा दी। परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। तब शिवानी ने अमित से कहा, अब जब हमारी छुट्टियां हो गई हैं तो क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ दिनों की छमनोज को भी यह विचार अच्छा लगा। तीनों ने मिलकर किसी पुराने गांव में घूमने जाने का फैसला किया। उस गांव का नाम छलावापुर था। उन्होंने जल्दी से अपना बैग पैक किया और गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में रात हो गई तो उन्होंने एक होटल में ठहरने का फैसला किया। अगले दिन सुबह होते ही वे गांव घूमने के लिए निकल गए। गांव में घूमते हुए उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा। वे मंदिर देखने चले गए। तभी शिवानी ने कहा, मुझे पानी पीना है। अमित ने कहा, अरे हम पानी लाना तो भूल ही गए। शिवानी बोली, कोई बात नहीं, मैंने आते समय एक नदी देखी थी, मैं वहीं से पानी पीकर आती हूं। इतना कहकर वह नदी की ओर चली गई। अमित और मनोज मंदिर में बैठकर शिवानी का इंतजार करने लगे। बहुत समय बीत गया लेकिन शिवानी नहीं लौटी। दोनों को चिंता होने लगी और वे उसे ढूंढने मंदिर के बाहर निकले। जैसे ही वे मंदिर से बाहर आए उन्हें शिवानी मिल गई। तुम कहां थी? इतनी देर क्यों लगा दी? अमित ने पूछा। कुछ नहीं, बस जरा देर हो गई, शिवानी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वे तीनों वापस होटल लौट आए। रात हो गई और सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने फिर से घूमने जाने का सोचा। तभी अचानक एक कुत्ता उनकी ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। मनोज ने कुत्ते को भगा दिया। फिर वे गांव के अंदर गए और वहां एक बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा, यहां घूमने लायक क्या है? अम्मा ने एक पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, वो जो पहाड़ दिख रहा है वहां एक जादूगरनी रहा करती थी। उसने वहां बहुत मायावी घर बनाए हैं और सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हैं। लेकिन बेटा, याद रखना, नदी के पास मत जाना। मनोज ने अम्मा का धन्यवाद किया और तीनों उस पहाड़ की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सच में बहुत ही सुंदर घर और अद्भुत मूर्तियां थीं। अमित को एक आईना दिखा। उसने जैसे ही उसमें देखा, उसे आईने के पीछे से शिवानी गुजरती हुई दिखाई दी। शिवानी, अमित ने आवाज दी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि एक डरावनी चुड़ैल थी। अमित डर के मारे जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। मनोज दौड़कर उसके पास आया और उसे होटल वापस ले आया। कुछ देर बाद जब अमित को होश आया तो वह डर से कांप रहा था। शिवानी ने अमित से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अमित घबराते हुए बोला, कुछ नहीं, बस एक सपना था। लेकिन अमित को यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने यह बात मनोज को बताई। मनोज ने गंभीर होकर कहा, जो लड़की हमारे साथ है वह हमारी शिवानी नहीं, वह एक डायन है। मनोज ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। तुम शिवानी पर नजर रखना, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। रात के अंधेरे में मनोज किसी को बुलाने चला गया। अगले दिन सुबह होते ही वह एक तांत्रिक बाबा को लेकर आया। बाबा भूत प्रेत और डायनों को भगाने में माहिर थे। बाबा ने पूछा, कहाँ है वो लड़की? अमित ने कहा, इस कमरे में है बाबा। बाबा बोले, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए, डरना मत। अमित ने कहा, ठीक है बाबा जी। जैसे ही बाबा कमरे में पहुंचे उन्होंने देखा कि शिवानी सो रही थी। बाबा ने तुरंत गंगा जल लिया और शिवानी के ऊपर डाल दिया। ये क्या किया? मैं तो सो रही थी, उसने गुस्से से कहा। बाबा गरजते हुए बोले, बोल, तू कौन है और इस लड़की के शरीर में कैसे आई? तब उस आत्मा ने हंसते हुए कहा, जब यह नदी के पास पानी पीने गई थी तब मैंने इसे अपनी आवाज से बुलाया और इसके शरीर में आ गई। तब से मैं इसके साथ रह रही हूं। बाबा ने गुस्से में कहा, इसका शरीर छोड़ दे। आत्मा ने मना कर दिया। बाबा ने तुरंत गंगा जल उसके मुंह में डाल दिया। गंगा जल पीते ही शिवानी की बदहवास आत्मा निकल गई और वह फिर से ठीक हो गई। बाबा ने दोनों से कहा, अब यह गांव छोड़ दो, यह जगह सुरक्षित नहीं है। दोनों दोस्तों ने बाबा जी का धन्यवाद किया और शहर लौट आए। रात को जब शिवानी ने आईने में खुद को देखा तो उसे वही भयानक चुड़ैल दिखी।
डर के मारे उसने पूछा, कौन हो तुम? आईने से एक भयानक हंसी आई और एक डरावनी आवाज गूंजी, मेरा नाम है छलावा।